आराम से इधर हो जाओ, थोड़ी थोड़ी और इधर हो जाओ, देखना अच्छे से। आज टॉपिक करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले पता होना चाहिए हमें वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर। चर पता है तो वेरिएबल्स भी पता होगा क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स? एक्स वाई जेड की फॉर्म में किसी भी वैल्यू को लिखना वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स है जिसे तुम अल्फाबेटिकली वैल्यू कहते हो। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू लिखी है उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। एक्स वाई जेड में मैंने लिख दिया 2x, इसी तरह से मैंने लिख दिया 4y + 3, 7z + 4। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। एक्स वाई जेड में कोई भी वैल्यू लिखना पॉलिनोमियल कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि ओनली एक्स में होगी, ओनली वाई में या ओनली जेड में है। इसे हम किस तरह से लिखें? 2x + 3y + 4z। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझना है तो समझो, बीच में डिस्टर्ब है बोलो नहीं तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। बच्चे में कोई बोलेगा नहीं। ओनली एक्स में, ओनली वाई में या ओनली जेड में ही वैल्यू नहीं लिखी जाती। अगर हमने इस तरह से लिख दिया 2x + 3y + 4z तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसे p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैंने लिखा 2x तो इसे हम लिखेंगे ये पॉलिनोमियल है px। अगर यहाँ पर लिखा 4y + 3 तो ये पॉलिनोमियल लिखा जाएगा py से। पॉलिनोमियल को p से लिखा है। अगर 2x है, इसमें किस वेरिएबल का यूज हुआ? x का, तो इस पॉलिनोमियल को लिखा जाता है p ब्रैकेट में x, यानी इस पॉलिनोमियल में हमने x का यूज किया। अगर लिखा py यानी जो भी पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं उस पॉलिनोमियल में हमने y का यूज किया। इस पॉलिनोमियल में हमने z को अप्लाई किया तो इसे लिखेंगे pz। यहाँ पर लिखा 2x + 3y + 4z, x y z तीनों को अप्लाई किया तो इसे लिखेंगे px y z। ऐसा नहीं, पॉलिनोमियल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जिस वेरिएबल में जो भी वैल्यू लिखी है वो पॉलिनोमियल होता है। अगर x में लिखी तो उसे px कहेंगे, पॉलिनोमियल को p से डिनोट किया। लेकिन वेरिएबल अगर x है तो उसे px लिखेंगे। अकेला p ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसी न किसी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो px, py, pz, अगर हमने लिख दिया pa, इट मींस हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा वो a वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। a² + 4a + 5 तो ये पॉलिनोमियल है। आगे सामने क्या होता है पॉलिनोमियल? इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप की वैल्यू लिखी है। 2x लिखा, यहाँ मैंने स्क्वायर में लिख दी वैल्यू। यानी पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी अलजेब्रिक वैल्यू को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, पावर 3 में भी लिख सकते हैं, पावर 4 में भी लिख सकते हैं। अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल को सिंपल x की फॉर्म में लिखा, ओनली 2x लिख दिया, तो इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं। इसमें x की पावर 1 है जो यहाँ पर लिखा, तो इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं इस तरह से लिख दूं 2x² + 4x + 5 तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल क्या है इसमें? x। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ जाए वेरिएबल की तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। यानी जिसकी पावर, घात का मतलब पावर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 है उसे कहते हैं द्विघात पॉलिनोमियल। रैखिक
पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर px को हमने लिख दिया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब यहाँ पर वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, या हिंदी में इसे बोलते हैं 3 घात। हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को कहते हैं 3 घात, यानी 3 घात का पॉलिनोमियल, 3 पावर का पॉलिनोमियल। इसी तरह से पावर 4 आ जाए, x की पावर 4, 5x प्लस 9, ये लिखिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 4 है, जिसकी पावर 4 है, तो उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया? पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू जिसमें वेरिएबल का यूज करते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं। वेरिएबल x है तो px, वेरिएबल y है तो py। अगर x y z जितने भी वेरिएबल है तो p के साथ x y z वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे। पॉलिनोमियल मींस बहुपद अलग अलग टाइप के होते हैं। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से आगे हाईएस्ट पावर 5, 6, 7 चलता रहता है। ओके, सॉल्व करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या बताया था मैंने अभी? लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 का पॉलिनोमियल। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5। पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक और टॉपिक बता दूं, इक्वेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल तभी सॉल्व होगा अगर हमें इक्वेशंस के बारे में पता है। इक्वेशन क्या होती है? समीकरण। क्या होती है? हिंदी में समीकरण कहते हैं, समीकरण होती क्या है? इक्वेशन क्या होती है? सबने सुना होगा इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या होती है या कैसे बनती है? किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख दिया तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वल 0 कर दिया तो ये जब तक 0 नहीं था तब तक ये पॉलिनोमियल है। इक्वल में 0 लगाते ही यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो गया। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो पहले उसे इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। और इक्वेशन का मींस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 लगाना। समझ गए? समीकरण सबने सुना हुआ था, लेकिन होती क्या है ये नहीं पता। लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। मान लिया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन्स क्या होता है? जो भी वेरिएबल हमें गिवन है उस वेरिएबल को कैलकुलेट करना। x वेरिएबल है तो x को कैलकुलेट करना, y वेरिएबल है तो y को कैलकुलेट करना। अब इस पॉलिनोमियल में x है, क्वेश्चन लिख दिया सॉल्व, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन्स हमें x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में ओनली सॉल्व नहीं लिखा होगा, फाइंड द। सॉल्व करने का मीन्स यहाँ पर तो क्या होगा? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करो। अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमें इसे सॉल्व करना है, लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास इस तरह से है इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वल 0 लिख दिया, इट मींस ये इक्वेशन है, तो हमारे पास सीधा लिखा होगा सॉल्व। दोनों का आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन सेम होगी, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा, यानी जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये। अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो क्वेश्चन में ऊपर वर्डिंग लिखी होगी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन तो लिखा होगा ओनली सॉल्व। अब सॉल्व किस तरह से करना है?
कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वेशन में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमने इक्वल में जीरो कर दिया। कल मैंने तुम्हें बताया था कि दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर लेफ्ट की वैल्यू को राइट में लेकर जाना है या राइट की वैल्यू को लेफ्ट में लेकर जाना है तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। प्लस 5 है, इसे इक्वल में लेकर गए तो ये -5 हो गया। x के साथ 2 मल्टीपल में है, इसे इस तरह से भी कह सकते हो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -5 आए। बता सकते हो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -5 आए। 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर -5 आ जाए। -10 से गुना करेंगे ना तो ये -20 होगा। आंसर आना चाहिए, कुछ तो बताया, आंसर आना चाहिए -5। तो -5/2 से अगर मैं गुना करूं इसे तो 2 से 2 कट गया, आंसर आया -5। तो मैं भी नहीं पता था 2x = -5, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -5/2। अगर सिंपल तरीके से करना है तो ये है 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में ले जाओ। 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, मल्टीपल की वैल्यू को लेफ्ट से राइट साइड में लेके आओगे तो वो डिवाइड में हो जाएगी, यानी x की वैल्यू -5/2 होगी। सॉल्व करने का मीन्स हुआ हमें वेरिएबल फाइंड करना है तो वेरिएबल फाइंड हो गया। फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है हमें जीरो फाइंड करनी है तो जीरो हमारे पास क्या होगी माइनस। जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो ये वाली जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब आएगी। अगर हम x की जगह -5/2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। समझाया? अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन हुआ x = -5/2। अगर हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो कैलकुलेशन सेम होगी। यहाँ पे लिखोगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल -5/2। इसका मीन्स हुआ कि अगर हम x की जगह -5/2 रखेंगे तो ये आंसर जीरो आएगा। किस तरह से? 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखा -5/2, 2 गुना -5/2 प्लस 5। इसे कैलकुलेट करो, आती है कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन आती है क्या? x की जगह -5/2 रखा, आंसर मैंने बता दिया ये आंसर जीरो आएगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया जीरो पॉलिनोमियल -5/2 आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5, ये कैलकुलेशन आती है क्या? हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 और +5 जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। 2 से 2 काट दिया मैडम जो उसने आपको सॉल्व किया -5 2 से 2 काट दिया, -5 बचा प्लस का 5, -5 + 5 0, यानी x की जगह -5/2 रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो आता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझाया? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कल तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल